वेलकम बैक फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के आगे और कैसे कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं उस पर बात करेंगे। अगर आपने पहले का 2 लेक्चर नहीं देखा उसको जरूर देख के आइए। नोट्स जो है हमें ले सकते हैं वहाँ से पीडीएफ में, यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा। तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में क्या था कि जो शिवाजी कृष्ण वर्मा थे इन्होंने स्टार्ट किया था रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में अब्रोड में। क्या हुआ था कि जब इंडिया में जो मूवमेंट होना शुरू हो गए थे तो इंडिया में मूवमेंट होते थे तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जो लोगों को क्या जेल में बंद कर देते थे, करने नहीं देते थे, बंद करवा देते थे। तो लोगों ने क्या किया कि चलो बाहर तो जाते हैं ना, बाहर करते हैं, बाहर कैसे रोक लेगा ये ब्रिटिशर्स हम लोग को। तो लोग बाहर जाते थे, बाहर मूवमेंट करते थे, वहाँ से जो न्यूज़पेपर वगैरह लाते थे और यहाँ पे सबके घर में डाल देते थे ताकि लोगों में आक्रोश फैले ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो उसमें नाम था एक शिवाजी कृष्ण वर्मा का, श्याम जी कृष्ण वर्मा का 1905 में इन्होंने स्टार्ट किया था होम रूल लीग को, ठीक है, जिसमें कि इंडियन सोशोलॉजिस्ट नाम का जो पेपर पब्लिश किया था और इंडियन हाउस जो है इंडियंस के लिए लंदन में जो है वो ओपन किया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैडम बिकाजी कामा, ठीक है, मैडम बिकाजी कामा ये जो थे इन्होंने एक लेटर पब्लिश किया था वंदे मातरम, किस लैंग्वेज में, पेरिस के लैंग्वेज में, याद रखना पेरिस में पब्लिश किया था वंदे मातरम, ठीक है। और ये 1907 में क्या होता है, इंडिया को रिप्रेजेंट भी की थी सेकेंड सोशोलॉजिस्ट कांग्रेस में, ठीक है। 1907 में क्या होता है कि रामनाथ पुरी जो है उन्होंने भी पब्लिश किया था आर्टिकल, जो एक पब्लिश किया था सर्कुलर आज़ादी के नाम से। और तारकनाथ दास ने भी पब्लिश किया था क्या, फ्री हिंदुस्तान फ्रॉम वैंकूवर, ठीक है। तो वैंकूवर तो बेसिकली ये था कि इसमें ओवरऑल आप ये देखो कि जो भी लोग थे वो बाहर मतलब विदेशों में मूवमेंट कर रहे थे और वहाँ से जाके जो है ये भारत में जो है ये अपना होम रूल लीग मतलब ये होता है, ठीक है। होम रूल लीग ये होता है कि जो है हम लोग भारत है, हम लोग का होम है, ठीक है, उस पे हम लोग सिर्फ हम ही लोग रूल कर सकते हैं, कोई बाहर विदेशी वगैरह रूल नहीं करेगा, ठीक है। अब गदर मूवमेंट क्या होता है, गदर मूवमेंट नवंबर 1913 में जो सुहन सिंह मखना थे उन्होंने फाउंड किया था इंडियन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो गदर मूवमेंट में ये था कि गदर एक न्यूज़पेपर था कि एक वो पत्रिका था जिसमें कि जिसमें कि जो है अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी चीज़ें थी और भारत को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी अलग अलग लैंग्वेज में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी। युगांतर आश्रम, जिसको भी गदर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है वो युगांतर युगांतर आश्रम में आएगा और वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में था अमेरिका में, ठीक है, याद रखना आप क्या कब से शुरू हुआ था, अमेरिका से शुरू हुआ था ये। लाला हरदयाल का नाम आप याद रखना कि 1913 में गदर का जो है रोड मैप बनाया था इन्होंने, ठीक है। गदर का जो रोड मैप किसने बनाया था, लाला हरदयाल ने। और खुदाई सेना मतलब खुदा खुदा मतलब भगवान से रिलेटेड था। अब अब्दुल्ला ने इन्होंने किया था, जो मौलवी थे, ठीक है, फाउंडर थे। लाल कुर्ती वाले थे कि रेड ड्रेस मूवमेंट था जिसमें सब लाल कपड़े, लाल रुमाल वगैरह रख के चलते थे, तो याद रखना। वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 में हुआ था जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने जो कहा था कि आप हम लोग का सपोर्ट दो, आप यहाँ का भारत का सैनिक जो है ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करे वर्ल्ड वार वन में। तो जिसमें क्या होगा कि आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा, ब्रिटिशर्स ऐसा बोल दिया था। तो महात्मा गांधी ने बोला कि ठीक है, ये भारत को जो है आज़ाद करने का, भारत को जो है ये ब्रिटिशर्स को अपना ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग नहीं रहने का, अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का अच्छा मौका है, फाउंडेशन करने का अच्छा मौका है। तो महात्मा गांधी ने सबको आग्रह किया था सबसे कि यार ऐसे ऐसे करो, तो ब्रिटिशर्स का साथ दो, जाके हर एक सैनिक को उन्होंने मोटिवेट किया था। तो सारे सैनिक साथ भी दिए थे और जितवाए भी थे वर्ल्ड वार वन, किसको, अंग्रेजों को। लॉर्ड हार्डिंग जो थे उन्होंने अच्छे से स्ट्रेटजी का यूज़ किया था और बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को। केसरे हिंद का टाइटल मिला था महात्मा गांधी को ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने धोखा दे दिया उनको, एक भी कुछ सपोर्ट नहीं किया, बस जाके जो इंडिया गेट का वहाँ पे इंडिया गेट बनाया दिल्ली में, वो अमर ज्योति का स्थापना कर दिया कि लो ये लो शहीद जो हुए उनके नाम पे, और कुछ नहीं किया था उन्होंने, ठीक है। अब बात करते हैं कामागाता मारू की, एक जापानीज नेम है, ठीक है। इसके 1914 में केस हुआ था जिसमें कि सिंगापुर के जो सिख थे गुरदीप सिंह, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था कि कुछ सिख के साथ जो है वो कहाँ से आ रहे थे, एक जहाज को रेंट लेके, कामागाटा मारू जो है एक जहाज का नाम है, उसको रेंट पे लेके जापानीज शिप को जो है वो कनाडा जा रहे थे। लेकिन कनाडा कनाडा में भी उस समय किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने रोक दिया। फिर जैसे अंग्रेजों ने रोका कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो सारे सिख को, तो सिख कहे कि चलो बे ऑफ बंगाल के थ्रू होते हुए कोलकाता चलते हैं। फिर कोलकाता में भी अंग्रेजों ने रोक लिया कि तुम नहीं आ सकते, तो सारे सिख गुस्सा आ गए और अंग्रेजों पे हमला कर दिए। कितने सिख मारे गए, बाकी को जेल में रख दिया गया। तो अब ये मूवमेंट हुआ था 1914 में, आप याद रखना, कामागाटा मारू, ठीक है। कौन कौन से जो कनाडा पोर्ट पे जो उतरे थे उसका नाम था बंकुआर पोर्ट, और जो कोलकाता पोर्ट पे जो उतरे थे बजबज पोर्ट पे, ठीक है। लखनऊ पैक्ट क्या हुआ था, 1916 में हुआ था। हर साल जो पैक्ट होता था तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए थे, कंबाइन हो गए, तो बस आप इतना याद रखना। 1905 में क्या हुआ था, महात्मा बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया था, ठीक है। होम रूल लीग में जो है तिलक जो है किससे मिले थे, एनी बेसेंट से, बाल गंगाधर तिलक जिससे मिले थे, एनी बेसेंट से 1914 में। और एनी बेसेंट कहाँ की थी, आयरलैंड की थी, आयरिश लेडी थी, ठीक है। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, पूना में ये जो अपना होम रूल लीग की जो स्थापना की थी, ठीक है। और साउथ में एनी बेसेंट ने प्रचार किया था, नॉर्थ में बाल गंगाधर तिलक ने प्रचार किया था। और सबसे ज़्यादा ब्रांचेस कहाँ थे इसके, होम रूल लीग के, तो मद्रास में थे।
तो मराठा और केसरी, मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में, केसरी मराठी लैंग्वेज में तिलक के बुक्स थे, और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट के बुक थे, तो आप याद रखना, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट तिलक के होम रूल लिखे कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा, ये आप उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का जो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट किए थे, लेकिन इनको जो होम रूल लीग में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि और किसी पार्टी के थे, ठीक है। 20 अगस्त 1917 को जो एनी बेसेंट ने क्या किया था, होम रूल लीग को जो है खत्म कर दिया था, और यहाँ से होम रूल लीग खत्म हो गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।